Hey, welcome guys once again to our physics lectures. That is the first unit, units and measurements. Just we recap over the previous lectures. In that previous lectures, we are see the lots of concepts which is related with the physics. Now the first one we see the definition of physics. What is the definition of physics? Physics क्या है? Physics branch है किसकी? Science की. That is the branch of science and which concern the properties of matters, energy and such kinds of the things. We see all of these in that definitions. After that we see the definition of a physical quantity. That means a quantity which can be measured. जो quantity measure की जाती है उसको क्या कहा था हमने? Physical quantity कहा था. उसके बाद definition थी units की. The standard used for the मेजरमेंट. जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे कि मास गिनने के लिए किलोग्राम, लेंथ गिनने के लिए क्या मीटर, उसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट क्या था? कैंडेला था. सो सच काइंड्स ऑफ द थिंग्स वी आर सी इन द फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज द यूनिट्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. व्हाट वी सी, दैट इज a system of units. क्या देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? कौन कौन से सिस्टम देखे थे? बताओ जल्दी 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 बोलो. क्या क्या था? सीजीएस था, एमकेएस था, एफपीएस था. ये तीन चीजें थी. नहीं, और एक थी. कौन सी? चौथी वाली कौन सी थी? दैट इज एसआई यूनिट्स. कौन सी थी? एसआई यूनिट्स थी. ये चार सिस्टम हम लोगों ने देखे थे. बराबर है. क्या था? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. एफपीएस क्या था? फुट पाउंड सेकंड. एमकेएस क्या था? मीटर किलोग्राम सेकंड. देखो बच्चों, ये जो भी हम लोगों ने देखा इसको हमें भूलना नहीं है. आखिर तक नहीं भूलना है. क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी जीना है. नेचुरली जिंदगी जीना है हमें. शॉप पे जाओगे, किसी भी शॉप पे चले जाओ. चलो छोड़ो, आज किराना दुकान पे नहीं भेजूंगा आपको. चलो छोड़ो, कहीं और चले जाओ. कहां जाओगे? कपड़ों की दुकान पे? नहीं सर, वहां पे भी जाके आए. फिर कहां जाओगे? पेट्रोल पंप पे? नहीं सर, वहां पे भी जाके आए. तो भैया शॉप पे तो जाना पड़ेगा ना कभी कुछ सामान लेने. तो वहां पे फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी होगी. बराबर है? हाँ सर बराबर है. तो मेजर करो, छोड़ो मत उसको. इसलिए भूलना है क्या? नहीं भूलना है. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज एसआई यूनिट्स हम लोगों ने देखे. दैट इज द इंटरनेशनल यूनिट्स. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कब एक्सेप्ट किया गया था? दैट इज 1971. कहां पे एक्सेप्ट किया था? पेरिस में. कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? बोलो. 14th कॉन्फ्रेंस थी. किसकी? मेजर्स एंड यूनिट्स की. इतना तो हमने देखा था. बराबर है? जी हां बराबर है. और क्या देखा था या वहीं पे रुक गए थे? अरे ऐसा मत करो बच्चों, बताओ आगे क्या देखा था हमने देखा था फंडामेंटल. मेंटल नहीं होना है, फंडामेंटल है ये. उसके बाद क्या देखा था? डिराइव्ड देखा था. क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी थी. क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटी थी. उसके साथ क्या पढ़ा था? कुछ तो पढ़ा था उसके साथ. फंडामेंटल क्वांटिटी जिस यूनिट्स के अंदर हम लोग मेजर करते थे उसको क्या कहा था? उसको कहा था हमने फंडामेंटल यूनिट्स. सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा था. चलो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था. बराबर है. अब इसके आगे कहां तक पढ़ा था हमने? नहीं, इसके आगे नहीं पढ़ा था सर, यहीं तक ही पढ़ा था. अब देखो ये हो गया. अब अगला जो पॉइंट्स आता है आप लोगों का वो आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? देखो, आप लोग एग्जाम देते हो. हाँ सर एग्जाम देते हैं तभी तो पास होते हैं. पास हो गए इसलिए यहां तक आ गए. बराबर है. एग्जाम में अब जब सप्लीमेंट लेते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल होता है बच्चों. जो हमारी फर्स्ट वाली शीट होती है, आंसर शीट, वो जब फुलफिल हो जाती है तो हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं. बाद में वो बन देते हैं और पूरा का पूरा बंच उधर दे देते हैं.
सप्लीमेंट्स लोगे उसको टाई नहीं करोगे और दोगे ही नहीं तो मार्क काउंट होगे क्या? नहीं होगे। तो वैसे ही कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोगों को देखना है। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोगों को देखना है वो आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। बिसाइड्स ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बिसाइड्स कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो कि हम लोगों ने उधार लिए हुए हैं, कहीं और से लाए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? ये आए हुए हैं यूनिट्स हमारे मैथमेटिक्स से। देखो बच्चों, आ गया ना मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? क्या है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्वीन है किसकी? फिजिक्स की। इसका मतलब मैथमेटिक्स तो हमें जरूरी है, इसेंशियल है। मैथमेटिक्स से हम लोगों ने क्या किया? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लाए हैं। दैट इज द 2, दैट इज नेम इज द एंगल। फर्स्ट वन दैट इज द एंगल एंड सेकंड वन दैट इज द सॉलिड एंगल। देखो बहुत, ये देखो एंगल। आप बोलोगे सर बुक्स में तो कुछ और दिया हुआ है। हाँ भैया, बुक्स में कुछ और नहीं है। बुक्स में इसको ही प्लेन एंगल कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल कहा जाता है। देखो बहुत अलग अलग डिफरेंस किताबों में इसको एंगल भी मेंशन किया गया है। जब आप मैथमेटिक्स देखोगे तो उसको एंगल कहा गया है, इसलिए मैंने पहले एंगल लिखा, फिर उसके बाद यहां पे मैंने पहले ही प्लेस लीव कर दिया था। दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर द प्लेन एंड सेकंड वन दैट इज द सॉलिड एंगल्स। ये 2 एंगल्स हम लोगों को देखना है। कौन से 2 एंगल? दैट इज द प्लेन एंगल 1 एंड सेकंड वन दैट इज द सॉलिड एंगल्स। चलो पहले ये कंसेप्ट क्या है हम लोग समझ लेते हैं। प्लेन एंगल्स क्या होता है, सॉलिड्स एंगल क्या होता है। इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक हिस्ट्री देखनी होगी, छोटी सी हिस्ट्री। देखो आप बोलोगे सर आप हिस्ट्री में बहुत जाते हो। अरे हिस्ट्री में इसलिए जाना पड़ता है बच्चों क्योंकि हमें देखना होता है कि ये कहां से आया हुआ है। देखो पुराने जमाने में बोलो या अभी भी बोलो, जो कारागीर होते हैं घर बनाने वाले, उनके पास ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिखाई देगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये लोहे का बना हुआ होता है। इसको कई बार गुनिया भी कहा जाता है, गुनिया कहते हैं इसको। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? आपकी जो वॉल है घर में, जो आप घर बन रहे हो उसके अंदर जो वॉल है आप लोगों की, वो वॉल सीधी है या नहीं, ये देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या था? ये एक इंस्ट्रूमेंट था। ये इंस्ट्रूमेंट ब्रिटिश लोगों ने इन्वेंट किया था टू फाइंड दी लेवल्स, इट इज राइट और रॉन्ग्स। तो क्या हो गया? इसको देखो, ये एक सीधा है इसलिए इसको नाम दिया गया राइट एंगल। इसको नाम क्या दिया? राइट एंगल नाम दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? इसके कुछ भाग बनाए गए, कुछ पार्ट्स बनाए गए लाइक दैट। ऐसे कितने बनाए गए? ऐसे 90 बनाए गए। कितने बनाए गए? 90। और जो सबसे छोटा वाला, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा, ये जो छोटा सा जो एंगल था ना, सबसे छोटा वाला 90 में का एक निकाल लो, 90 में से एक निकाल लो। इसको कहा गया 1 डिग्री। इसको क्या कहा गया? 1 डिग्री कहा गया। और यहां से आपके एंगल की शुरुआत हो गई। मगर कुछ कुछ एंगल थे जो डिग्री में काउंट नहीं किए जा रहे थे, थोड़े से अलग अलग किस्म के थे। मैं क्या कह रहा हूं? कुछ ऐसे एंगल्स थे जो कि डिग्री में उसको काउंट नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह से कुछ और इन्वेंशन होने लगे, और वो जो इन्वेंशन होने लगे उसके अंदर सबसे पहला आ गया आपका प्लेन एंगल। देखो सबसे पहला कौन सा आ गया आपका? दैट इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल देखो इसका यूनिट क्या है, इसको कैसे गिना जाता है, वो सब बताऊंगा। सब इसके अंदर हम लोग सब देखेंगे।
तो प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल विच इज रिलेटेड विद दिस सर्कल। किसके रिलेटेड था ये? सर्कल। मान लो देखो, ये एक सर्कल बना लो, देखो सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, मगर मान लो, कंसीडर कर लो कि ये एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया। ओके, सर्कल आया मतलब उसकी रेडियस भी आ गई। ये देखो नेचुरली है, ये इसकी रेडियस आ गई, ये रेडियस आ गई। देखो एंगल कैसा बना वो देख रहे हैं हम लोग। ये सर्कल पे पकड़ लो, ये आप हो, रेडियस जितनी है, मैं क्या कह रहा हूं, रेडियस जितनी है, मानो कि रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है और आप भी ये सर्कल से यहां तक आप चले गए, वो भी कितना है? 5 ही है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया। यहां से आप यहां तक गए हो, यहां से आप यहां तक गए हो, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया आर्क लेंथ। इसको क्या कहा गया? आर्क लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय द यस, विच इज डिनोटेड बाय द यस। और बहुत सारी किताबों में डीएस भी बताया गया है। डीएस क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज हो रही है, मैं मानो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ये कंसीडर कर लिया। यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया? कंसीडर कर दिया। और ये आप यहां से यहां तक गए तो ये क्या हो गया? आपकी आर्क लेंथ हो गई। अब आप यहां से यहां तक गए हो, ये आपका सेंटर था, यहां से ये रेडियस है, यहां से ये रेडियस आ गई। तो बताओ बच्चों, यहां पे क्या हो गया? यहां पे प्रोड्यूस हो गया एक आपका एंगल, एंड विच इज डिनोटेड बाय थीटा, विच इज डिनोटेड बाय थीटा। तो बताओ क्या हो गया? थीटा की डेफिनेशन क्या हो गई? थीटा कैसे निकालोगे आप? थीटा इज इक्वल टू, यहां से यहां तक आप गए हो, दैट इज कॉल्ड एज द आर्क लेंथ, बराबर है, और डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ बटे क्या बटा? दैट इज द रेडियस। ये हो गया आपका एंगल। ये क्या हो गया? आपका एंगल हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो क्या हो गया? ये थीटा आ गया, दैट मीन्स ये क्या आ गया? एंगल आ गया। ये कौन सा एंगल आ गया? ये आ गया आपका प्लेन एंगल। ये कौन सा आ गया? आपका प्लेन एंगल आ गया। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है, इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है। क्या है? देखो इसके ऊपर से डेफिनेशन बना लो, इसके ऊपर से डेफिनेशन बना लो। क्या है? द प्लेन एंगल, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, रेशियो बोले तो क्या है? ये दोनों का रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। किसकी रेडियस? सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस। चलो बच्चों, इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको। देखो क्या आया था? दैट इज थीटा आया था। थीटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? यस, यस क्या दिखाया था हमने एंगल में? दैट इज आर्क लेंथ। और हमारी रेडियस क्या थी? आर्क थी। तो क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ, देखो लिख के ले लो, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये आ गया बच्चों समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कंफ्यूजन करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो बाय बुक अगर आप इसकी फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला सिंपल आएगा, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय डी एस बाय आर। डी एस बाय आर, आर बदलता नहीं है, आर एक ही बार कांस्टेंट रहता है। एंगल बार बार बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये सर्कल लिया था हमने, पहले आप यहाँ थे, फिर यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, 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 कहीं पे भी जा सकते हो। दैट मीन्स ये बदल पाएगा, बराबर ये बदलेगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। सो ये था हमारा प्लेन एंगल। अब चलो इसका यूनिट्स देखते हैं। इसका यूनिट क्या है बच्चों? इसका यूनिट है रेडियन। देखो यूनिट, आप तो बोलोगे सर एंगल हम थीटा में मेजर करते हैं।
हाँ थीटा में मेजर करते हैं, आप यूनिट पहले लेते थे डिग्री, पर ये डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा चेंज है, इसके अंदर थोड़ा चेंज है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, ये हमें गिनना होगा रेडियन में। किस चीज़ में गिनना होगा? ये हमें रेडियन में गिनना होगा। और ये गिना जाता है, ये लिखा जाता है, ये थीटा सी, ये जो सी है इसको कहते हैं हम लोग रेडियन। इसको क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। चलो ये हो गया प्लेन एंगल। और एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि सर अभी तो ये प्लेन एंगल आपने पढ़ा दिया, अब हमें एक बात बताओ, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन एंगल क्या हम एक सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल बता पाएंगे या निकाल पाओगे? यस, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, जरूर निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे? देखो ये हो गया आपका सर्कल, जिसका आपको अभी क्या निकालना है? टोटल एंगल निकालना है। तो क्या कर, यहाँ रेडियस निकाल दी, तो क्या है, डिस्टेंस क्या होगा मेरा? ये होगा। आर्क लेंथ क्या होगी मेरी? ये होगी पूरी, ये पूरी आर्क लेंथ होगी। आर्क लेंथ बोले तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या आ रहा है? दैट इज 2 पाई आर। और ये था डी थीटा। डेफिनेशन क्या कहती है वो लिख लो पहले। डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। बराबर है? जी हाँ बराबर है। तो देखो डी थीटा, आर्क लेंथ क्या है हमारी? ये पूरी आर्क लेंथ है हमारी, टोटल आर्क लेंथ है। ये क्या है? ये ऐसा मैं जा रहा हूं, मतलब किस चीज के ऊपर घूम रहा हूं? मैं घूम रहा हूं वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। देखो कोई भी चीज देख लो यहां पे, कहीं से भी कहीं पर भी घूम लो, किस पर घूम रहे हो आप? सर्कमफ्रेंस पे घूम रहे हो। इसका मतलब दिस आर गेट विल बी कैंसल। बराबर है? तो डी थीटा क्या आ गया आपका? 2 पाई आ गया। और ये क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। सिंपल हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो पूरा का पूरा आप लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे? प्लेन एंगल देख लिया। अब दूसरा वाला बचा है हमारे पास। कौन सा वाला है दूसरा? दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। कौन सा वाला है दूसरा? That is called as the second one. That is called as the solid angle. That is called as the solid angle. अब ये solid angle क्या होता है? देखो प्लेन एंगल जो हम लोगों ने निकाला था वो प्लेन एंगल था हमारा 2D के रिलेटेड, that is 2 dimensional. अब क्या है? अब सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल किसका है? सॉलिड एंगल हमें निकालना है 3 डायमेंशन का। किस चीज का निकालना है हमें? सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन का निकालना है। तो क्या होगा? देखो 3 डायमेंशनल, अब हमने सर्कल लिया था, यहां पे क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को? स्फेयर लेने पड़ेगा, स्फेयर। देखो समझो एक फुटबॉल ले लिया आप लोगों ने, और फुटबॉल का ये एक पोर्शन आप लोगों ने ऐसा वाला ले लिया, ऐसा वाला। देखो ये देखो क्या बन गया? ये कोन बन गया आपका, जो आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, खाना नहीं है। आइसक्रीम वाला कोन दिख गया, उठा लिया, खा लिया, खाना नहीं है। आइसक्रीम खाओगे सर्दी जुकाम हो जाएगा, सर्दी जुकाम होगा तो क्या बोलेगा डॉक्टर? कोरोना हो गया, 2, 2.5, 3 लाख रुपए बर्बाद। नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। ये कौन है? किस चीज का है ये फुटबॉल वाला कौन है? कोई भी एक पोर्शन पकड़ लो फुटबॉल का, ठीक है? ये पकड़ लिया आप लोगों ने, तो ये क्या हो गया? एक कोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। व्हाई दिस इज मेड लाइक दिस? बिकॉज दिस इज एन स्फेयर। ये क्या है? स्फेयर का बना रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली रेडियस आर, यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे एक एंगल बन रहा है। ये देखो ये पकड़ लो ऐसा, ये पूरा 3D में है, पकड़ लो। क्या होगा ये यहां पे होगा डी ओमेगा। बाय बुक चलो पहले, हो गया ये डी ओमेगा हो गया यहां पे। अब क्या करेंगे? अब सिंपल चीज हम लोग यहां पे करेंगे। कौन सी वाली सिंपल चीज करेंगे हम लोग यहां पे? यहां पे अब ये डी ओमेगा हो गया आपका, बराबर है? अब डी ओमेगा हो गया तो इसका एरिया क्या होगा? अब एरिया निकालना पड़ेगा ना, बराबर है? एरिया निकालना पड़ेगा। अब सरकमफ्रेंस लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये स्फेयर है। ये क्या है? स्फेयर है। और क्या होगा इसका एरिया? दैट इज डी ए।
डी ए, अगेन रेडियस, अब होगी रेडियस आर स्क्वायर। अब क्या होगी? रेडियस आर स्क्वायर होगी, क्योंकि क्या बना रहा है ये? कोन के साथ एक एंगल बना रहा है, इसलिए रेडियस का क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर होगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ये हो गया हमारा डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। देखो बहुत बहुत ही गहराई तक हम लोग जा रहे हैं इसके। बुक्स में बहुत ऊपर ऊपर सा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे और डीप में जितना इसको समझ सकेंगे उतना समझ लेंगे। अब देखो सिंपल है, व्हाट इज द डी ए? इट इज नथिंग बट द एरिया। तो एरिया क्या हो गया इसका? डी ए हो गया, आर स्क्वायर हो गया। देखो इसका एंगल भी निकाल पाओगे आप लोग। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, वो रख दो यहाँ पे, आर स्क्वायर गेट विल बी कैंसल्स एंड डी ओमेगा इज नथिंग बट दी पाई, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी उसकी, बराबर है। तो क्या हो गया इसके अंदर? ये क्या है? ये स्पेयर है जिसकी रेडियस जो है, जिसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ दैट सरफेस एरिया, देखो रेडियस आर हो गई, रेडियस क्या हो गई? आर हो गई। और उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? उसका सरफेस एरिया हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या हो गया हम लोगों का वहां पे? पाई आर स्क्वायर हो गया। अब पाई आर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया हो गया, बराबर है। रेडियस क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर है। रेडियस क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर रेडियस है। तो ये आर स्क्वायर गेट विल बी कैंसल एंड दिस डी ओमेगा इज नथिंग बट दी 4 पाई। और ये किस में गिना जाता है? ये गिना जाता है स्टेरेडियन, और इट इज नथिंग बट दी यस आर। इट इज नथिंग बट दी यस आर। सो अब एक सिंपल पहले से एक बार देख लो, ये क्या है? इट इज दी 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल। हम किस चीज का निकालते हैं? जो 3 डायमेंशनल में हमारा एक एंगल बनाएगा, उसका हम क्या निकालते हैं? सॉलिड एंगल। और 2 डायमेंशनल में क्या निकालते हैं हम? प्लेन एंगल निकालते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद क्या देखा हमने कि ये सॉलिड एंगल भी क्या है? एक किस्म का रेशो है। देखो सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा खींचूंगा नहीं, कस करके पकड़ेंगे, फट बोल के बोल देंगे उसको। ज्यादा लंबा चौड़ा खींचना नहीं है हमें फिजिक्स। देखो वो भी क्या था? रेशो था। वो भी क्या था? रेशो था। वो किसका रेशो था? वो रेशो था आर्क लेंथ और रेडियस का। और ये रेशो किसका है? दिस इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। देखो ये क्या है? ये देखो पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ किसका? रेशो ऑफ पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू द क्या है? टू द बोले बात क्या आएगा? डिवाइडेड बाय आएगा। टू द ये क्या है? स्क्वायर है। किस चीज का? रेडियस का। टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये हो गया इसका सिंपल डेफिनेशन। किस चीज का? सॉलिड एंगल का। जस्ट रिकैप कर लो। प्लेन एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल? क्या है प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। सिंपल बता रहा हूं। And what is the solid angle? Solid angle, it is the ratio of a portion of area of surface. किसका? वो स्फेयर का। सरफेस ऑफ स्फेयर लिख दूं क्या वहां पे? देख लो, सरफेस ऑफ स्फेयर, सरफेस ऑफ स्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। प्लेन एंगल का क्या था यूनिट? यूनिट क्या था प्लेन एंगल का? प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन, और इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक थोड़ा सा पोर्शन हम लोग इसमें ऐड करेंगे,
रिलेशन क्या है? हम लोगों ने डिग्री देखा, रेडियन देखा, स्टेरेडियन देखा, तो इन सब में क्या रिलेशन है हम लोग वो देखेंगे। और हमारा अगला पॉइंट वही बताता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन देखना है हमें। रिलेशन बिटवीन, क्या कहा था? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हम लोगों ने बाय मैथमेटिकली भी देखा था ये सॉल्व करके कि कहां तक ये सॉल्व हुआ है। लास्ट में क्या देखा था हमने कि क्या आया था हमारा? दैट इज 2 पाई आया था। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे, बराबर है। तो एक बात पहले हमें बताओ, जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? पाई की वैल्यू कितनी है सर? 3.14 है। वो वाली नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहां पे क्या चल रहा है? डिग्री चल रहा है। तो वैल्यू किस चीज की चाहिए हमें? पाई की डिग्री में चाहिए, और पाई रेडियन की वैल्यू है दैट इज 180 डिग्री। देखो इसकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है, बराबर है। चलो ठीक है, ये तो बराबर है। अब देखो 180 डिग्री को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 180 इंटू 1 डिग्री, बराबर है। दैट्स राइट, 180 इंटू 1 डिग्री। अब क्या होगा? क्या निकालना है हमें? 1 रेडियन निकालना है। ये पाई रेडियन हो गया, ये पाई रेडियन हो गया। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? पाई इंटू 1 रेडियन। हाँ सर लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों सिंपल सी चीज बताओ, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, बराबर है सर, लिख सकते हो आप। क्या किया मैंने? सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस। क्या किया? पाई यहां से यहां ले लिया, क्या हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू हमें यहां पे चाहिए, 3 वाली, 3.1 वाली, क्या होगी? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14। और आपके बुक में शायद 3 क्या होगा? 1415 भी हो सकता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अभी देखो, ये सॉल्व करना बहुत इजी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। और हम लोग क्या करेंगे? लॉगरिथम भी पढ़ेंगे, पर आज नहीं, उसकी हम स्पेशल से यूनिट पढ़ेंगे लॉगरिथम का, जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। बहुत इजी, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 रेडियन की वैल्यू आपकी आएगी नियर अबाउट, दैट इज दी 57 पॉइंट, बराबर है क्या? हाँ बराबर है। देखो 57.297 डिग्री। क्या कहा मैंने? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.297 डिग्री। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब सिमिलरली, अब देखो 1 रेडियन मिल गया आपको, बराबर है सर। 1 रेडियन तो पक्का मिल गया हमें यहां पे। अब क्या करना होगा हमें? अब हमें निकालना है, ये हो गया रेडियन, अब हमें निकालना है 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन आएगा वो देखेंगे हम लोग। हमने आधा तो सॉल्व कर लिया था यहां पे। देखो यहां पे क्या किया हमने? पाई इंटू रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री। अब 180 डिग्री करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उल्टा करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। क्या होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180। ये क्या हुआ? ये इधर ले लिया हमने, पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसको क्या करोगे? दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई 3.1415 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 180। ये हो गया आपका, बराबर है सर। ये तो हो गया। अब इसको भी सॉल्व करो। आप कैलकुलेटर अभी यूज कर सकते हो,
बट जब मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा आपको, प्रॉपरली लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं कहूंगा। तो देखो ये क्या हो गया 3.14। अगर मैं यहां पे रुक गया ना तो ये नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाजू में सरकता हूं। ये क्या हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 3.1415 डिवाइडेड बाय 180 एंड दिस इज नथिंग बट द 2.91। इट इज नथिंग बट द 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ये आ गया, ये आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये हो गया 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री सिंपल। अब हमने क्या किया था, यहां पे देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यहां पे हमने क्या किया था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके उसके 90 पोर्शंस कर लिए थे हमने, ऐसे 90 पोर्शंस। और जब जो सबसे छोटा सा नन्ना मुन्ना जो एंगल था, सबसे छोटा वाला नन्ना मुन्ना एंगल था क्या, उसको क्या कहा था हमने, 1 डिग्री कहा था। मानो वो नन्ना मुन्ना एंगल ये है आपका, बहुत बड़ा है लेकिन मानो कंसीडर कर लो, कंसीडर करने में क्या जाता है, ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, बराबर है। अब ये जो है इसके फिर से 60 पोर्शन कर लिए, क्या कर दिए 60 पोर्शन कर लिए, और उसको कहा जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स कहा जाता है, बराबर है। चलो 60 मिनट्स, और फिर 60 मिनट्स के फिर 60 भाग कर लो, और उसका जो 1 मिनट बचता है ना, उसको और 60 कर लो, उसको कहते हैं सेकंड। उसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। देखो बच्चों ये था हमारा ऑल अबाउट दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत इजी था, बहुत यानी बहुत इजी था। क्या है प्लेन एंगल? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, आर्क लेंथ टू द रेडियस। सॉलिड क्या है, सॉलिड एंगल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ, रेशियो ऑफ portion of surface of a sphere to the square of radius। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है, बराबर है। रेडियन को हमने कैसा लिखा था, सी के फॉर्म में लिखा था, आपने देखा प्रॉपरली उसको। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, 1 रेडियन क्या वैल्यू क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर हमने सीखा मिनट्स क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं। इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ा। सो गाइस आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द प्लेन एंगल एज वेल एज द सॉलिड एंगल्स। सो गाइस देखो जितना इजी आप लोग पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपके ध्यान में रहेगा। So thank you so much for giving your valuable time and have a nice day.